प्राचीन काल था। देव, दानव और मनुष्यों की लीला। जगत में महान युद्ध और यज्ञ होते रहते थे। हर अस्त्र शस्त्र का अपना दिव्य स्वरूप और रहस्य होता था। उन्हीं में से एक था गांडीव, वह धनुष जिसे ब्रह्मा ने स्वयं अपने करकमलों से रचा था। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों की रचना की। उन्हीं में से एक अद्वितीय धनुष था गांडीव। ये धनुष असाधारण तेज से चमकता था। उसकी डोरी तानते ही दिशाएं गूंज उठती। ये युद्धभूमि में देव, दानव और मनुष्य सभी के लिए भयप्रद था। ब्रह्मा ने इसे स्वयं धारण कर देवों और दानवों के बीच हुए प्राचीन संघर्षों में प्रयोग किया। ब्रह्मा जी ने इसे बाद में प्रजापति को सौंप दिया। ब्रह्मा जी से गांडीव प्राप्त करने के बाद दक्ष प्रजापति ने इसे अपने पास रखा। उनका कार्य यज्ञ और सृष्टि की निरंतरता था। कहा जाता है कि असुर बार बार यज्ञों को बाधित करते थे। प्रजापति ने गांडीव उठाकर उन असुरों को रोका और यज्ञ की रक्षा की। गांडीव से निकले बाण इतने प्रचंड थे कि असुर भाग खड़े होते। समय के साथ असुरों ने प्रजापति पर और भी आक्रमण करने शुरू किए। प्रजापति देवता तो थे, किंतु युद्ध के लिए उनका स्वभाव उपयुक्त नहीं था। वे युद्ध से अधिक सृजन और यज्ञ के रक्षक थे। इसलिए वे गांडीव को अपने पास रखकर भी उसका पूरा सामर्थ्य नहीं उपयोग कर पाते थे। युद्ध की आवश्यकता बढ़ती गई और प्रजापति असमर्थ अनुभव करने लगे। तब प्रजापति ने सोचा, इस धनुष का सही स्थान मेरे पास नहीं, बल्कि उस देव के पास है जो संहार और युद्ध का अधिपति है। वे कैलाश गए और महादेव शंकर को प्रणाम कर बोले, हे देवाधिदेव, मेरे पास ब्रह्मा द्वारा दिया गया यह अद्वितीय धनुष है। मैं इसे धारण करने योग्य नहीं। इसका तेज और इसकी शक्ति आपके हाथों में ही शोभा पाएगी। शिव ने ध्यानमग्न भाव से गांडीव को देखा और कहा, प्रजापते, तुमने उचित किया। ये धनुष युद्ध और तप दोनों का सहचर है। मैं इसका उपयोग करूंगा जहां असुर धर्म का नाश करेंगे। इसके बाद गांडीव महादेव के हाथों पहुंचा। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर के समय जब देवता असुरों से पराजित हो रहे थे, तब शिव ने इस धनुष का प्रयोग किया। गांडीव से निकले बाणों की अग्नि ने असुरों के नगरों को ध्वस्त किया। त्रिपुरासुर के युद्ध में शिव ने अन्य दिव्य अस्त्रों के साथ गांडीव का भी उपयोग किया। जब असुरों का संहार हुआ और धर्म की रक्षा हो गई, तब शिव ने देखा कि अब इस धनुष की आवश्यकता उनके पास उतनी नहीं है। भोलेनाथ का स्वभाव है, वे किसी वस्तु को संग्रह करने वाले नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार उपयोग कर उसे पुनः योग्य स्थान पर रखते हैं। तब शिव ने विचार किया, ये धनुष अत्यंत तेजस्वी है। इसे किसी ऐसे देव के पास सुरक्षित रखना चाहिए जो इसे सहेज सके और किसी विशेष अवसर पर इसे पुनः धर्म की रक्षा हेतु आगे दे सके। वरुण देव महासमुद्र के अधिपति हैं। वे स्थिर, गंभीर और रक्षक हैं। वे दिव्य अस्त्रों को सहेज कर रखने वाले देवता हैं। अतः गांडीव उनके पास सुरक्षित रहेगा। कैलाश से शिव ने वरुण देव को बुलाया। वरुण समुद्रलोक से प्रकट हुए और उन्होंने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम किया। शिव बोले, वरुण, ये गांडीव धनुष ब्रह्मा की रचना है। प्रजापति ने इसे धारण किया, फिर मैंने इसका प्रयोग किया। अब समय है कि इसे सुरक्षित रखा जाए। मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि जल की गहराई में तुमसे अधिक कोई वस्तु को सुरक्षित नहीं रख सकता। वरुण ने आदरपूर्वक दोनों हाथों से धनुष ग्रहण किया और बोले, देवाधिदेव, आपका आदेश मेरे लिए वचन है। ये धनुष मेरे लोक में सुरक्षित रहेगा। जब काल उपयुक्त होगा, तब मैं इसे योग्य वीर के हाथों सौंप दूंगा। इसके बाद वरुण देव गांडीव धनुष को लेकर अपने समुद्र लोक में लौट गए। वहां उन्होंने इसे दिव्य नागों और रक्षकों से घिरे एक रत्न मंडप में सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि उस समय से लेकर खांडव वन दहन की घटना तक ये धनुष वरुण के पास ही रहा। और जब अग्निदेव ने अर्जुन से सहायता मांगी, तब वरुण ने ही गांडीव, अक्षय, तूनी और रथ उन्हें सौंप दिए। समय बीता, महाभारत का युग आया। एक दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के निकट खांडव वन के किनारे बैठे थे, तभी अग्निदेव वहां उपस्थित हुए। उनका तेज मंद हो चुका था। उनकी आंखों में व्यथा थी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, हे माधव, मैं अग्नि हूँ। अनादिकाल से सबका भक्षण करता आया हूँ, परंतु अब मेरी ज्वाला मंद पड़ रही है।
खांडव वन को मुझे भस्म करना है, यह मेरा यज्ञीय धर्म है। किंतु हर बार इंद्र वर्षा कर मेरी शक्ति को क्षीण कर देते हैं, क्योंकि यहाँ उनका मित्र नागराज तक्षक निवास करता है। मेरी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। यदि मैं इस वन को भस्म न कर पाया तो यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। मुझे ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो मेरी रक्षा करें और इंद्र की वर्षा को रोके। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, देव, मैं आपके साथ हूँ, किंतु यदि इंद्र स्वयं आएंगे तो उनका सामना साधारण अस्त्रों से संभव न होगा। ये सुन अग्नि ने अपने दिव्य भंडार से 3 वस्तुएं प्रस्तुत की। गांडीव धनुष, ब्रह्मा से वरुण और वरुण से अग्नि तक आया यह अद्वितीय अस्त्र। अक्षय तूनी, ऐसा तरकश जिसमें से तीर कभी समाप्त न हो। एक दिव्य रथ जिस पर वानरराज हनुमान का ध्वज फहरा रहा था। अग्नि ने कहा, हे अर्जुन, ये धनुष तुम्हारे लिए है। इसे केवल तुम जैसा वीर ही धारण कर सकता है। इससे छोड़े गए बाण देवताओं की सेनाओं को भी विचलित कर देंगे। अर्जुन ने जब पहली बार गांडीव की डोरी तानी तो ऐसा लगा मानो दिशाएं गरज उठी। अग्नि ने ज्वाला प्रज्वलित की, वन धधकने लगा। तभी इंद्रदेव मेघों पर आरूढ़ होकर आए। बिजली चमकने लगी, वर्षा होने लगी, पर अर्जुन ने गांडीव उठाया और ऐसी बाण वर्षा की कि इंद्र की वर्षा धरती तक पहुंच ही न सकी। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से आकाश को सुरक्षित कर दिया। देवताओं ने अनेक बार आक्रमण किया, किंतु अर्जुन के बाणों की बौछार ने सबको विफल कर दिया। आकाश कांप उठा, पृथ्वी गूंज उठी और अंततः पूरा खांडव वन अग्नि में भस्म हो गया। अग्निदेव तृप्त हुए और उसी दिन से गांडीव अर्जुन का अभिन्न साथी बन गया। गांडीव के बारे में कहा जाता था, इससे एक ही दिन में सहस्रों बाण छोड़े जा सकते थे। जब इसकी डोरी तनी जाती तो युद्ध भूमि कांप उठती थी। यह इतना भारी था कि अर्जुन को छोड़कर कोई भी योद्धा इसे उठा नहीं सकता था। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आया। वहां अर्जुन का सारथ्य स्वयं श्री कृष्ण कर रहे थे और उनके हाथ में था गांडीव। भीष्म पितामह की शरशैया बिछाने में गांडीव के बाण ही कारण बने। जयद्रथ वध की रात्रि में अर्जुन ने गांडीव से आकाश गूंजा दिया था। कर्ण का वध भी इसी धनुष से अर्जुन ने किया। हर मोर्चे पर गांडीव अर्जुन के साथ खड़ा रहा। युद्ध के पश्चात सबने स्वीकारा, यदि कृष्ण सारथी न होते और गांडीव अर्जुन के हाथों में न होता तो पांडवों की विजय असंभव थी। महायुद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई। समय बीता। जब पांडवों ने राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान की ओर कदम बढ़ाए, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष वरुण देव को लौटा दिया, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता न थी। अब शांति का समय था। गांडीव, जो कभी युद्ध का प्रतीक था, अब त्याग और संयम का प्रतीक बन गया। गांडीव कोई साधारण धनुष न था, वह एक युग का प्रतीक था, धर्म के लिए उठी हुई शक्ति का और समय आने पर त्याग की महिमा का। जिसने उसे उठाया वह योद्धा बना और जिसने उसे त्यागा वह तपस्वी।